आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और शंकर भगवान की जय। आज 13/12/2020 शिव पुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में आप 38वें अध्याय का आज प्रसंग है। इस अध्याय में मंडपादि रचना वर्णनम माने मंडपादि, महादेव के पाणी ग्रहण के लिए मंडप आदि का निर्माण का प्रसंग ये रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, ब्रह्मोवाच अत शैलेश्वर प्रीतो हिमवान मुनि सत्तम स्वपुरं रचयामास विचित्रं परमोत्सवम्। हे नारद, उसके बाद गिरिराज हिमालय ने प्रसन्न होकर अपने नगर में परम उत्सव करवाया। चारों ओर सड़कों पर पानी छिड़कवाया, दोनों ओर सड़कें सजा दी गईं। प्रत्येक दरवाजे पर केले आदि के पेड़ों को लगवाकर उन्होंने उन्हें शोभित किया। आंगन में भी केले के खंभे लगा करके उन पर रेशमी वस्त्र लपेट दिए और चारों ओर आम के पत्ते लगवा दिए। बंधन बार पताका के, तो आम की पत्ते को सुतरी में रस्सी में बांध करके और बड़ा बनाया जाता है, उसके बीच में पत्ते, उसके बंधन बार वो लगवाया। और आम का पत्ता, आम का पेड़ बड़ा शुभ मांगलिक होता है। मालती की मालाओं के सुंदर तोरणों, अन्य मंगल द्रव्यों से चारों ओर सुशोभित मन श्रृंगारित कर दिया नगर को। इस प्रकार पर्वतराज ने सभी आयोजन अपनी कन्या की प्रसन्नता के लिए, उसके बाद महाप्रभावशाली गर्ग जी के सामने पूजा आदि की सामग्री प्रस्तुत की। गर्ग आचार्य महादेव के और पार्वती के विवाह के जो आचार्यत्व तो जिनको मिला वो गर्गाचार्य जी हैं। और भगवान कृष्ण के भी कुलगुरु गर्गाचार्य जी हैं। इनका नामकरण भी उनने किया है। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर विस्तृत एवं सुंदर मंडप और उसके बीच में वेदी का निर्माण कराया। हे नारद, वह वितान 10 योजन विस्तृत अनेक शुभ लक्षणों तथा आश्चर्यकारक दृश्यों से युक्त था। 10 योजन का अर्थ होता है 4 कोस का 1 योजन, और 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो 10 योजन का अर्थ हुआ 40 कोस, और 40 कोस का किलोमीटर बना 120 किलोमीटर। यानी कि पूरा हिमालय जगदीश्वर और जगन माता के पाणी ग्रहण के लिए
120 किलोमीटर की इर्द गिर्द में मंडप का निर्माण कराया। श्रीमन्नगर नायिका, जगन माता का पाणिग्रहण है, जगत पिता का पाणिग्रहण है, ये कोई बड़ा नहीं है। तो 10 योजन विस्तृत अनेक शुभ लक्षणों के लक्षण वाला और बितान बनवाया। वह मंडप स्थावर और जंगम, स्थावर का अर्थ होता है जो चल फिर नहीं सकते हैं, जंगम का अर्थ होता है जैसे हमारे तुम्हारे मनुष्य आदि के शरीर जो चलना फिरना आदि कर सकते हैं। तो वहां पर जंगम और स्थावर सबके लिए समान रूप से मनोहर था, चारों ओर से वह सुंदर था। वहां की स्थावर रचना ने जंगम सृष्टि की और जंगम रचना ने स्थावर सृष्टि के मन को जीत लिया। जंगम ने स्थावरों के मन को और स्थावर ने जंगमों के मन को जीत लिया। जंगमं विजितं तत्र स्थावरेण विशेषतः, जंगमेन च तत्रासीत् जितं स्थावर में बहे। जंगम सौंदर्य ने जंगम स्थावर के मन को जीता, और स्थावर माने नदी पहाड़ चल फिर नहीं सकते हैं, तो स्थावर एक ही जगह रहने वाले स्थावर कहलाते हैं। और जो यहां से वहां पैरों से चलकर जा सके उन्हें जंगम कहते हैं। दोनों एक दो दोनों ही सुंदर हैं, दोनों को सजाया। जल ने स्थल को जीत लिया था, और अर्थात कहां जल है और कहां स्थल है इसका निर्णय कोई भी नहीं कर पा रहे थे। कहीं बनावटी सिंह, कहीं सारसों की कतारें, कहीं मोर दर्शकों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई बनावटी स्त्रियां भी देखने वालों के मन को मोहित कर रही थीं, जैसे नौटंकी आदि में होता है। इसी प्रकार प्रत्येक दरवाजे के पास मनोहर द्वारपाल बने हुए थे। हाथों से धनुषों को उठाए हुए वे बनावटी द्वारपाल वास्तविक जैसे लग रहे थे। मूर्ति जैसी बनावटी थे पर वास्तविक जैसे लग रहे थे। दरवाजे पर बनाई हुई महालक्ष्मी सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण ऐसी लग रही थी मानो साक्षात क्षीर सागर से आई हुई लक्ष्मी ही हों। बनावटी हाथी सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित ऐसे लग रहे थे मानो स्वाभाविक ही खड़े हों। इसी प्रकार घोड़े घुड़सवारों से तथा हाथी पर सवार होने वालों से सुशोभित शोभा को पा रहे थे। सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्ययुक्त थे, और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि नारद, देवताओं तथा मुनिजनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। प्रमुख द्वार पर शुद्ध स्फटिक और बनावटी बनाया हुआ नंदी वास्तविक नंदी जैसा ही लग रहा था। उसके ऊपर अलौकिक रत्न जटित पुष्पक विमान था, जो शुभ्र पल्लव। विश्वकर्मा नया संसार बना सकते हैं, किला बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं, तो उनके चित्रकारी ये सब करना कि देव शिल्पी हैं, सबको संभव उनके लिए। अलौकिक रत्न जटित पुष्पक विमान था, जो शुभ्र पल्लव चामरों से सुशोभित था। बाईं ओर मानो काश्मीर देश में उत्पन्न हुए हों ऐसे दो हाथी थे, जिनके 4 दांत थे। देवराज इंद्र का हाथी जो ऐरावत है उसके 4 दांत हैं। ओम पुनः सुनिए। सूंड दांत भी शायद 4 है, संभव। अब प्रसंग आएगा तब उसकी बात करेंगे। 60 वर्ष के मदमत्त और महान कांति वाले थे वे हाथी। उसी प्रकार सूर्य के समान महान तेज वाले चमर तथा सुंदर आभूषणों से विभूषित 2 घोड़े भी बनाए हुए थे।
उत्तम रत्न तथा कवच धारण किए हुए लोकपाल एवं देवता विश्वकर्मा ने यथारूप वाले बनाए हुए थे। भृगु आदि तपस्वी ऋषिगण सिद्ध देवता वहां बनावटी रचे गए थे चित्र के रूप में। तथा ही ऋषया सर्वे भृग्वाद्याश्च तपोधनाः अन्ये हि उपसुराः तद्वत् सिद्धाश्चान्येऽपि वै कृता। ऋषि मुनियों के चित्र बनाए गए, हाथियों के बनाए गए, घोड़ों के बनाए गए और नंदी के बनाए गए, और विश्वकर्मा ने इतना सुंदर श्रृंगार किया कि ऐसा लगता था जैसे कि साकार खड़े हों। आश्चर्यजनक रूप से युक्त विष्णु भगवान को पार्षद तथा गरुड़ के साथ में बनाया था, और वेद पाठ करता हुआ चारों वेदों और पुत्रों सहित मेरी भी बनावटी मूर्ति वहां पर बनाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी भी मूर्ति बनाई थी उस जगह पर। पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र को उनके परिवार के साथ चित्रित कर रखा था। अधिक क्या कहा जाए। हे देवर्षि, हिमालय की प्रेरणा पाकर विश्वकर्मा ने संपूर्ण देव समाज को शीघ्र ही चित्रों द्वारा वहां पर उपस्थित कर दिया था। दीवालों में, महलों मंदिर में चित्रों द्वारा। इस प्रकार उसने देवताओं के मन को मोहित करने वाले अनेक आश्चर्यों से युक्त उस दिव्य रूप वाले मंडप की रचना कर डाली। उसके बाद गिरिराज हिमालय ने कुशल शिल्पी विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि देवताओं के निवास के लिए यत्न पूर्वक उनके लोकों के सदृश जो देवता जिस लोक में रहता उनके सदृश उनके रहने की व्यवस्था करो। विश्वकर्मा से ऐसा हिमालय ने कहा। उन भवनों के भीतर ऊंचे साफ सुथरी सुखद शैयाएं विश्वकर्मा ने बना करके पल भर में तैयार कर दी। सब तत्रैव च महामंचाः सुप्रभा परमाद्भुताः रचिता सुखदा दिव्याः तेषां वै विश्वकर्मणा। विश्वकर्मा ने उनके लिए उचित सब व्यवस्था कर डाली। विश्वसनीय 7 लोकों को विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के निवास के लिए क्षण भर में बना डाला, जो परम कांति युक्त था। जो ऊपर के 7 लोक हैं ये भी विश्वकर्मा ने ही बनाए। वैसे ही विष्णु भगवान के लिए अनेक आश्चर्य से युक्त नई वैकुंठ की रचना कर डाली। यहां पर जब भगवान विष्णु आएंगे तो इनको नए वैकुंठ की रचना कर डाली विश्वकर्मा ने। वैसे ही देवराज इंद्र का घर अनेक आश्चर्यों तथा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त विश्वकर्मा ने बना दिया। उसी प्रकार लोकपालों के लिए भी सुंदर बड़े घर बनाए। क्रमशः अन्य सभी देवताओं के भी सुंदर घर उन्होंने बनाए। महान बुद्धिमान तथा शिवजी से वर पाए हुए विश्वकर्मा ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए क्षण भर में इस प्रकार सबके निवास बना दिए। महादेव की बड़ी कठिन तपस्या की थी विश्वकर्मा ने, तो महादेव ने इनको वरदान के रूप में देव शिल्पी यानी कि इनको बनाने की शिल्पी, देव शिल्पी बना दिया, आशीर्वाद दिए। ये विद्या उन्हें आशीर्वाद महादेव से मिली हुई विश्वकर्मा को। इसी प्रकार विचित्र उत्तम कांति युक्त देवताओं द्वारा सम्मानित शिवजी के त्रिशूल, डमरू आदि चिन्हों से युक्त शिवलोक में स्थित शिवजी के घर की रचना की। इस प्रकार परम आश्चर्यजनक अत्यंत अद्भुत प्रकाश युक्त रचना विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए की कि मेरे आराध्य देव महादेव हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, कि विश्वकर्मा पर जो कला है वो महादेव का आशीर्वाद है। इस प्रकार समस्त लौकिक व्यवहार करके हिमालय प्रसन्नता से बारात सहित शिवजी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि, इस प्रकार मैंने आनंददायक हिमालय का वृत्तांत तुमको सुना दिया। अब कहो तुम आगे क्या सुनना चाहते हो।
इति प्रोक्तमशेषेण वृत्तान्तं प्रमुदावहम् हिमालयस्य देवर्षे किम भूया शोतमीक्षसे। नारद, अब तुम इसके आगे क्या सुनना चाहते हो वो कहो। तो विश्वकर्मा, जो ब्रह्मलोक को भी विश्वकर्मा ने बनाया, पांडवों के लिए जो इंद्रप्रस्थ बसाया था वो भी विश्वकर्मा की ही रचना थी। द्वारिकाधीश के लिए जो पश्चिम सागर में जो द्वारिका बसाई वो भी विश्वकर्मा की ही रचना थी। ऐसे महादेव की प्रसन्नता के लिए, महादेव के पाणी ग्रहण में उन्होंने, विश्वकर्मा ने सब कुछ उत्तम व्यवस्था सब कर डाली। अब यहां पर ये शिव महापुराण में मंडपाद रचना वर्णन नामक 28वां अध्याय पूरा होता है। नारद जी ने पूछा, हे विधे विधेतात महाप्राज्ञ विष्णु शिष्य नमोस्तुते अद्भुतायं कथाशामी तत्तो अस्माभि कृपा निधे। हे कृपा के सागर ब्रह्मदेव, अब हम आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आपने हमको आश्चर्यजनक कथा सुनाई। अब मैं सब पापों का नाश करने वाली शिवजी की विवाह मंगल की कथा सुनना चाहता हूं। परमात्मा शंकर महादेव ने उन मंगल पत्रिका को पाकर फिर क्या किया, अब आप उस कथा को हमें सुनाइए। ऐसा नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। किंचकार महादेव प्राप्य मंगल पत्रिकां तां श्रावय कथां दिव्यां शंकरस्य परमात्मनः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी के परम यश को सुनो। महादेव जी ने उस मंगल पत्रिका को पाकर जो कुछ किया, शिवजी ने उस मंगल पत्रिका को लेकर के जो आए थे उन सबका प्रसन्नता के साथ सम्मान किया। उसे पढ़कर उस तिथि को विधि पूर्वक स्वीकार कर उन लोगों का आदर पूर्वक सम्मान कर उन्हें वहां से विदा कर दिया कैलाश से। उन मुनिजनों से शिवजी ने अपने यह भगवान महादेव ने कहा कि आपने यह अच्छा कार्य किया, आप सब भी मेरे विवाह में आइए। ऐसा महादेव ने सबको उनको न्योता दिया। सभी को मैंने यह विचार स्वीकार कर लिया है, ऐसा कहा। उनने प्रत्युत्तर वचन में कहा कि तुम्हारे ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। शिवजी के इन वचनों को सुनकर वे प्रसन्न हो गए और शिवजी को प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए और घर चले गए। हे नारद, देवेश्वर शिवजी महालीला करने वाले प्रभु देवताओं सहित लोक व्यवहार का आश्रय लेकर